और अब बढ़ता है जहां छत्तीसगढ़ में महापौर पद के लिए कांग्रेस का पैनल तैयार हो गया है। महापौर के लिए तीन नामों का पैनल तैयार किया गया। रायपुर, कोरबा समेत 10 निगमों के लिए पैनल बनाया गया। आज बैठक में प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे और ये माना जा रहा है कि कल मेयर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है और तैयारियां चल रही हैं, मंथन चल रहा है, बैठकें लगातार हो रही हैं और कांग्रेस का पैनल तैयार हो गया है। तकरीबन 10 नगर निगमों के लिए कांग्रेस ने नामों का पैनल तैयार कर लिया, जिसमें तीन नाम हैं। हालांकि आज रात या कल तक जो प्रत्याशी हैं उन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो रायपुर, कोरबा समेत 10 निगमों के लिए पैनल बनाया है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ और तमाम तैयारियों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह की तैयारियां कांग्रेस के पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ वैभव श्री पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो वैभव, दोनों ही दल जाहिर है पूरी तरह से जी जान से जुटे हुए हैं चुनाव के लिए, निकाय चुनाव के लिए, लेकिन अब इस बीच जो खबर सामने आई है कि 10 निगमों के लिए पैनल तैयार हो गया है। कांग्रेस का तीन नामों का ये पैनल है और कब तक माना जाए कि फाइनल प्रत्याशी मैदान में उतार दिए जाएंगे? देखिए, आज जो बैठक होने वाली है या चल रही है अभी इस वक्त, वो काफी अहम बैठक है। हालांकि इस बैठक में सचिन पायलट जो प्रभारी है कांग्रेस को, उनको भी शामिल होना था, लेकिन आज वो किन्हीं कारणवश नहीं पहुंच पाए। अब वो कल पहुंचेंगे, जिसके बाद एक औपचारिकता वाली बैठक होगी और सीधे जो है प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। आज ही की बैठक में लगभग ये तय हो जाएगा कि कौन कौन से वो उम्मीदवार है जिनको चुनाव मैदान में कांग्रेस उतारने जा रही है। पैनल तो लगभग सभी का तैयार हो चुका है। महापौर का पैनल तैयार है। पार्षदों के लिए लगभग सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं। नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए भी जो है 2-2, 3-3 नामों का पैनल तैयार है और इस वक्त कांग्रेस भवन में वो बैठक चल रही है। जहां तक 10 नगर निगम की बात है तो वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी नगर निगम में 2019 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। ऐसे में उन नगर निगमों पर कांग्रेस का काबिज रहना इस बार किस तरीके से रहेगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसे चेहरों को मैदान में उतारा जाए जिससे कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो सके। इसलिए बहुत ज्यादा समीकरणों पर ध्यान में रखा जा रहा है। इसमें एक तो है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि चेहरा ऐसा हो जो कि विवादित ना हो। दूसरा, समीकरण ऐसा हो कि जिस खाने में सब कुछ जो है फिट बैठ जाए, यानी कि उसमें जातिगत समीकरण भी हो, उसमें महिला युवा का भी समीकरण हो। तो इस तरह के जो है एक पूरा फार्मूला तैयार करके कांग्रेस ने पैनल तैयार किया है और निचले स्तर से जो है पर्यवेक्षकों से नाम मांगे गए थे, वो सारे नाम लेकर इस वक्त कांग्रेस भवन के अंदर जो है सब मौजूद है। और अभी की जो बैठक हो रही है उसमें पूर्व मंत्रियों को भी बुलाया गया है, जिसके चलते आज लगभग ये तय माना जा रहा है कि सबकी सहमति से नाम तय कर लिए जाएंगे। वैभव, अगर हम बात करें सबसे मुख्य नाम राजधानी रायपुर का, तो रायपुर में वो कौन कौन से नाम इसमें चल रहे हैं जो पैनल में बनाया गया है? पैनल सामने आ रहे हैं, नाम क्या क्या है उनके? देखिए, रायपुर राजधानी कांग्रेस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो कांग्रेस की तरफ से 3 नामों का एक पैनल तैयार किया गया है, उसमें दीप्ति दुबे हैं जो कि पूर्व महापौर और वर्तमान में निगम के जो सभापति प्रमोद दुबे उनकी पत्नी है। निशा देवेंद्र यादव है जो कि पार्षद के जो हैं वो उनकी पत्नी है। और किरणमयी नायक जो कि अभी वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है और पूर्व में महापौर रह चुकी हैं, उनका नाम है। चूंकि अनारक्षित सीट है, यानी कि इस पे कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो ओबीसी वर्ग के तरफ से भी मजबूत दावेदारी राजधानी की सीट को लेकर के आई है। यही वजह है कि किरणमयी नायक और देवेंद्र यादव का नाम भी, निशा देवेंद्र यादव का नाम भी बहुत मजबूती के साथ सामने आया है। लेकिन बिलासपुर सीट की अगर मैं बात करूं न्यायधानी की, तो वहां लगभग फाइनल है। प्रमोद नायक जो कि जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, भूपेश बघेल के बहुत करीबी नेता हैं, उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है बिलासपुर में। इसी तरह से दुर्ग में जो प्रेमलता साहू है जो कि पार्षद हैं, उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। हालांकि पैनल में 2 और नाम है, सत्यवती वर्मा, रामकली यादव। लेकिन राजनांदगांव में पेच फंसा हुआ है। निखिल द्विवेदी, नरेश
डाकलिया जो कि पूर्व महापौर है नरेश डाकलिया, निखिल द्विवेदी को जो है प्रत्याशी बनाने की पूरी कोशिश युवा जो नेतृत्व की तरफ से की जा रही है, लेकिन नरेश डाकलिया की भी वहां पे एक मजबूत दावेदारी है। लेकिन अंबिकापुर में लगभग जो वर्तमान के जो महापौर हैं अजय तिर्की, डॉक्टर अजय तिर्की, उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। हालांकि वहां पे प्रीतम राम और हेमंती प्रजापति का भी है। रायगढ़ से जानकी काटजू जो कि महापौर हैं इस वक्त, उनका नाम जो है फाइनल माना जा रहा है। लेकिन वहां पे रानी चौहान का नाम जो सामने आया उससे पेच फंस गया है। चिरमिरी की अगर बात करूं तो चिरमिरी में इस वक्त कंचन जायसवाल है जो कि पूर्व विधायक विनय जायसवाल की पत्नी है। उनके बीच में जो है विनय जायसवाल जो कि पूर्व विधायक है उनका नाम आया है, लेकिन वहां पे विनय उपाध्याय के नाम आने से पेच फंस गया है। और धमतरी में रुपेश राजपूत, विजय देवांगन, अनुराग मसीह, ये 3 नाम है। लेकिन इसमें भी विजय देवांगन और रुपेश राजपूत के बीच मसला फंसा हुआ है। मतलब एक तरीके से आम सहमति बनाने की जो है कोशिश हो रही है। बाकी लगभग एक तरीके से तय कर लिया है बड़े चेहरों ने, बड़े नेताओं ने कि किसे महापौर पद की जो है प्रत्याशी बनाया जाना है। बीते कुछ समय तक हमने ये भी देखा वैभव कि जब कुछ सीटें जो महिला आरक्षित हो गई तो वहां पर नेताओं ने अपनी पत्नियों के नामों को आगे कर दिया। अब ऐसे में जब चर्चा हुई महिला कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि काम के आधार पर उन्हें मैदान में उतारा जाएगा। तो क्या इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर क्या बातचीत चल रही है? क्या इन सब चीजों को सोचकर ही नाम फाइनल किए जाएंगे? बिल्कुल, और इसको लेकर के बड़े नेताओं के बीच में चर्चा भी हुई कि नेताओं की जो पत्नियां हैं, चाहे वो पार्षद पद के लिए हो, अध्यक्ष पद के लिए हो या फिर महापौर पद के लिए हो, उनको क्या टिकट देना सही है या नहीं है, इस पे बड़ा मंथन चल रहा है। क्योंकि महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने खुलकर विरोध किया, यहाँ तक कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को भी ये कहना पड़ा कि नहीं, नेताओं की पत्नियों का नाम बाद में रखा जाएगा, पहले कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाएगा। लेकिन कई सीट ऐसे हैं जहां पे कार्यकर्ता या उस तरीके से कहिए कि नेता भी तैयार नहीं है कांग्रेस के पास जिससे कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सके। यही वजह है कि राजधानी जैसे महत्वपूर्ण सीट पर प्रमोद दुबे की जो पत्नी है दीप्ति दुबे, उनका नाम पैनल में सामने आया है। इसके पीछे वजह भी यही है, क्योंकि अगर वो नहीं तो फिर और कौन। तो ऐसे कुछ सीट है जहां पे समीकरण उस तरीके से नहीं बैठ रहे हैं जिससे कि जो नेताओं की पत्नियों को इग्नोर किया जा सके, तो वहां पे उनका नाम पैनल में शामिल किया गया है। लेकिन ये भी सच है कि नेताओं की पत्नियों को ही सभी जगह पे तवज्जो दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्यकर्ताओं में इसको लेकर एक नाराजगी है और ये मैसेज कांग्रेस बिल्कुल नहीं देना चाहेगी। जी वैभव, लेकिन इस बीच यहाँ पर गुटबाजी, इन चीजों को भी ध्यान में रखना होगा कि गुटबाजी खेमेबाजी ना हो। और जब प्रत्याशी मैदान में उतारे जाने हैं उससे पहले क्या अब दरबार तक लोग पहुंचे हुए हैं, किस तरह से उन्हें मैदान में उतारा जाए, उनका नाम सामने लाया जाए, किस तरह की मशक्कत उन नेताओं को करनी पड़ रही है। शायद आपके आसपास कुछ नेता भी मौजूद हैं वैभव, वो शायद कुछ बात करना चाहते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सही सवाल उठा रहे हैं और इस चीज को मैं राजीव भवन के इस आज की बैठक में देख भी रहा हूँ। जो पदाधिकारी हैं, जो दावेदार हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो कि लामबंद हो रहे हैं, जो कि अपनी समर्थन में जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से टिकट मिल जाए या उनके लोगों को टिकट मिल जाए। तो अभी जब बैठक शुरू होने से पहले जो मंत्री यहाँ पे पहुंच रहे थे, पूर्व मंत्री जो यहाँ पे पहुंच रहे थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंच रहे थे, तो उनके तरफ से जो है दावेदारी भी आ रही थी और वो कोशिश कर रहे थे कि उस समीकरण को खाने को बैठाया जाए। उनके तरफ से हो रहा है। सार्थक है युवा, इसकी भी एक दावेदारी रही। पक्का है चुनाव 100% टिकट तय है? ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन तुम्हारे तरफ से ये तय है कि तुम चुनाव लड़ोगे? 100% कांग्रेस से दावेदारी है और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे पंडित मोतीलाल नेहरू कचना आमा सिवनी वार्ड से। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि बहुत सारे लोग लामबंद हो रहे हैं, अपने अपने गुटों से जो है समर्थन जुटाने की कोशिश हो रही है। तुम्हारा भी अपना कोई गुट है? अंदर अध्यक्ष जी बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हैं, फैसला अच्छा होगा। फैसला अच्छा होगा। लेकिन ये देखिए राजीव भवन की आज की तस्वीरें देखिए। अमूमन राजीव भवन में इतना हलचल अभी पिछले 1 साल में नहीं दिखा था, लेकिन अब चुनाव का अवसर है तो वो जो तस्वीर है देखिए, गहमा गहमी है, नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जो मौजूदगी है, कोशिश हो रही है कि अपने लोगों को टिकट दिलवाया जा सके, ऐसे लोगों का समर्थन जुटाया जा सके। लेकिन मैं बात भी करता हूँ कार्यकर्ताओं नेताओं की जो है, और देखिए ये दीपक बैज जी जा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, पीसीसी अध्यक्ष जो है, और ताम्रध्वज साहू जो कि पूर्व मंत्री हैं, वो सब पहुंच रहे हैं अंदर। लेकिन मैं अच्छा, आपने भी दावेदारी की है? जी। क्या लग रहा है इस बार
कार्यकर्ताओं को ही देंगे या फिर नेताओं की अपनी जो है मर्जी चलेगी? ये कांग्रेस पार्टी तो हमेशा जो धरातल के कार्यकर्ता होते हैं, ऐसी कार्यकर्ताओं की पहचान है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैद जी ने ये कहा भी है कि हम धरातल में जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको देंगे और युवाओं को मौका देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन गुटबाजी और खेमेबाजी की बात आती है, वहाँ से लॉबिंग शुरू हो जाती है, इस पर क्या सोचते हैं? एक परिवार है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में सब अलग अलग विचार अपना अपना मत रखते हैं। इसमें गुटबाजी वाली कहीं कुछ बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है। समर्थन किस तरीके से देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का नेताओं की तरफ से? बहुत है ना, कार्यकर्ताओं में नेताओं को है ना, जो कार्य है उनके टिकट के वो करने में बहुत जोश है और बहुत अच्छे जैसे कांग्रेस पार्टी ने इस बार है ना नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में जीत दर्ज कर है। और ये तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए जिला अध्यक्ष हैं बेमेतरा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बंसी पटेल जी। क्या लग रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से जो नाम आए थे, दावेदारी आई थी, पैनल तैयार है, नाम तय? नहीं, पैनल तो तैयार है और हमने मतलब यहाँ जो पैनल जो अपने चयन समिति जिले से बना था उसमें नाम है, सिंगल नाम हो या जो भी नाम हो उसको यहाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा था। हमने यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया है। और मैं सुनने में आ रहा है कई जगह से नेता लोग अपने अपने तरफ से भी लॉबिंग कर रहे हैं, अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने, कार्यकर्ताओं को टिकट दिलवाने की कोशिश हो रही। गुटबाजी तो नहीं है? नहीं, अब गुटबाजी तो नहीं कह सकते। कांग्रेस पार्टी है भाई, अपने अपने हिसाब से तो हर कोई अपना अपना आदमी के चुनने के लिए वो जरूर यहाँ पे आएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, संगठन का इसमें महत्व देना चाहिए। सबसे बड़ी संगठन बात है, पार्टी के है ही है, वो लोग बड़े नेता होते ही हैं। लेकिन वर्तमान में जो संगठन है वो अभी जब तक है तब तक उनसे जरूर राय लेनी चाहिए थी और लेना चाहिए था। संगठन को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, ये कह रहे हैं। क्या लग रहा है, संगठन को सबसे ज़्यादा तवज्जो संगठन जो तय करेगा वही होगा या फिर बड़े नेता अपने हिसाब से भी टिकट वितरण करवा लेंगे? संगठन जो तय करेंगे और बड़े नेता भी दोनों तालमेल बना के जो जीतने योग्य प्रत्याशी है उनको टिकट मिलना चाहिए। मैं खुद मुंगेली से आया हूँ, अरविंद वैष्णव अध्यक्ष जी का टिकट मांग रहा हूँ नगर पालिका। मैं लगातार 2004 से पार्षद हूँ, 20 साल से पार्षद हूँ और मुझे बिल्कुल लगता है कि संगठन के नेता और जो हमारे लीडर है बड़े नेता वो सारे लोग मिल के मुझे टिकट देंगे और मैं चुनाव जीत के आऊँगा, क्योंकि मैं जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूं। और ऐसे समय में हम जैसे जो है कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देंगे तो किनको देंगे? और मेरे ख्याल से अब पैरासूट वाला जो नेता है वो नहीं आएगा। जमीनी जो कार्यकर्ता है उनको महत्व देंगे और जो जीतने वाले हैं उनको महत्व देंगे। जात पात में नहीं आएंगे। कहीं पर सामान्य है तो अगर वो पिछड़ा वर्ग जो है का प्रत्याशी हमारा स्ट्रांग है, वो जीतने योग्य है तो उनको टिकट देंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। तो कार्यकर्ताओं को ये भरोसा है, विश्वास है कि जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको टिकट जो है मिलेगी और कहीं कोई खेमेबाजी भी नहीं होगी, कहीं कोई गुटबाजी नहीं होगी, किसी तरह से कोई लॉबिंग नहीं होगी और एक समन्वय बना के संगठन के बीच में, पूर्व मंत्रियों के बीच में, विधायकों के बीच में उस तरीके से समन्वय बना के ही एक सूची जारी होगी, ये उम्मीद है कार्यकर्ताओं को। ठीक है वैभव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम आपने तस्वीरें देखी, हमारे सहयोगी तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजभवन के अंदर, जहां पर अमूमन आपने देखा होगा कि सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन आज भीड़ भाड़ है क्योंकि लोग जो नेता है वो दूर दराज से यहां पर पहुंचे हुए हैं, अपनी दावेदारी यहां पर करने के लिए पहुंचे हुए हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, उन्हें मैदान में उतार दिया जाए। ये जोर आजमाइश लगातार देखने को मिल रही है और यही वजह है कि यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। हालांकि बैठक होगी, इस बैठक में तमाम चर्चाएं होंगी, उसके बाद यहां पर नाम फाइनल होंगे।